अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम ऑल आउट के साथ मैं हूं आपका होस्ट उसामा एजाज। नाजरीन, प्रोग्राम ऑल आउट के होस्ट आज नसीम राजपूत साहब कुछ वजूहात की बिना पर यहाँ मौजूद नहीं है, तो इस प्रोग्राम की मेज़बानी आपका होस्ट उसामा एजाज कर रहा है। नाजरीन, बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के वार्म अप मैचेस खेले जा रहे हैं और पाकिस्तानी बल्लेबाजों की जानिब से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा भी देखने में आया। और अगर बात की जाए पाकिस्तानी बॉलर्स की, तो उनकी कारकर्दगी खासा मायूस कुन दिखाई दी है। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनवार उल हक साहब, साबिक फ़र्स्ट क्लास प्लेयर हैं, और साथ ही साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं शुएब हबीब साहब, आप भी साबिक फ़र्स्ट क्लास प्लेयर हैं और दोनों क्रिकेट पे जो है ख़ासा दिलचस्पी रखते हैं। और अगर बात की जाए शुएब साहब की या अनवार साहब की, दोनों गौहरे नायाब हैं जिनकी जो है मुकम्मल जो है नज़रें क्रिकेट पर होती हैं। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो मौके का फ़ायदा उठाते हुए शुएब साहब से सवाल है कि शुएब साहब, न्यूजीलैंड ने 43 ओवर्स में 346 रन का हदफ पूरा कर लिया, क्योंकि पीछे 7 ओवर्स मज़ीद बचते थे। कहाँ क्या कमियाँ देखी गई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो ये एक वार्म अप मैच था। अच्छा, मतलब हार जीत तो होती है, वो तो मान्य रखती है, लेकिन ये एक वार्म अप मैच था। पाकिस्तान ने एज यूजुअल जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है वो तो आ रही है, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अभी तक कमी उसकी महसूस हो रही है। ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत ये है कि हमारे वो ओपनर 1 2 3 के जो बैट्समैन है ना, इनमें से कम 2 को रन्स करने चाहिए। हो क्या रहा है? हो यही रहा है कि बाबर रन्स कर देता है, इसी तरह रिजवान कर देता है, नीचे से आके जो प्ले कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। तो ये चीज़ अभी तक सेट नहीं हो सकी है। हमारे ओपनर इस चीज़ की कमी महसूस होती रहेगी। हमारी ओपनर पार्टनरशिप चाहिए। हम अगर अभी ये जैसे वर्ल्ड कप के मैचेस होंगे, अगर इसमें हमने अच्छा रिजल्ट लेना है तो उस अच्छे रिजल्ट के लिए हमें एक ओपनर्स पार्टनरशिप चाहिए। और ये 1 2 3 में से 2 लड़कों को रन्स करना चाहिए, रिजवान और ये रिजवान तो ऑलरेडी कर रहा है। एक इस वार्म मैच से एक चीज़ बड़ी अच्छी मिली, वो तकरीबन सभी कह रहे थे दे रहा है, दुरुस्त है। अभी ये जो हमारा सऊद शकील खेला है उस और ये वार्म अप मैच खेलने से उसको कॉन्फिडेंस भी आया होगा। इस वार्म अप मैच से हमें एक तो सऊद शकील मिल गया। अच्छा, हमें जो अभी तक कमी महसूस हो रही है हमारी, हम बहुत हाई रेट कर रहे थे अपनी फास्ट बॉलिंग को, लेकिन अब जब से नसीम शाह अनफिट हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारी फास्ट बॉलिंग बिल्कुल ही माइनस नज़र आ रही है। तो हमें इस पे भी काम करना पड़ेगा। अच्छा, हमें ये ऊपर के ऑर्डर पे काम करना पड़ेगा। स्पिनर्स पे हमें अब इन्हें डिसाइड कर लेना चाहिए। मतलब जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये स्पिनर्स गेन नहीं कर रहे। अच्छा, अभी इस वार्म अप मैच में हमने एक मिस्टेक करी मेरे अपने हिसाब से, बाकी उनकी अपनी वो होगी। हमें जब सऊद शकील 35-40 रन पे बैटिंग कर रहा था ना, तो उस वक्त पे इनको उसको सलमान आगा को नहीं भेजना चाहिए था, हाँ इनको भेजना चाहिए था इफ्तिखार को। अच्छा, ये इफ्तिखार को भेज को उसको एक टारगेट देते कि यार तुम्हें इतने रन, इतने ओवर्स में या इतनी बॉल में तुमसे ये रन चाहिए। तो अब जैसे इन्होंने सलमान आगा को भी भेज दिया, फिर उसके बाद ऑलरेडी ये 70 समथिंग की इनिंग्स खेल गया सऊद शकील। तो अब आपने अपने आप को खुद कन्फ्यूजन में डाल दिया। आपने इफ्तिखार को तो खिलाना ही खिलाना है। तो अब ये जो वार्म अप मैच आएगा तो आपको इफ्तिखार को ऊपर बैटिंग करानी चाहिए। मतलब आपका अगर मोबाइल की बैटरी डाउन रखे डाउन हो जाए तो उसको चार्ज तो करना है ना, तो आप इसको चार्ज करें क्या नाम है, इफ्तिखार को। बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत बात की। अनवार साहब, आपसे सवाल करना चाहूँगा कि ये वार्म अप मैच था और वार्म अप मैच में जितनी फास्ट हिटिंग करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो बैटिंग विकेट पर इमामुल हक ने इतना स्लो स्टार्ट क्यों लिया? किस तरह से देखते हैं उसकी बैटिंग को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बिल्कुल सही बात की है। जहाँ तक बैटिंग, जो पिच का बिहेवियर था बहुत फ्रेंडली था, तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमने रन्स किए थे तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम ये हिंसा जो है ना अबूर कर लेगी। सबसे बड़ा जो फेलियर मैं समझता हूँ वो हमारी बॉलिंग, जिनसे हम एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत ज़्यादा है कि हम अपनी फास्ट बॉलिंग पे ज़्यादा इन्हिसार करते हैं। हमने उसामा मीर को भी इसमें पूरा चांस दिया, बट इसमें कोई ऐसी कारकर्दगी नज़र नहीं आई। और जिस तरह से न्यूजीलैंडर प्लेयर्स ने इनिंग का भी आगाज़ किया और बीच में जिस तरह से पिंच हिटर्स ने बैटिंग की है, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान
के जितने भी हमारे जो थिंक टैंक्स हैं उनके लिए एक किस्म की एक मतलब वार्निंग कह लें या वेकअप कॉल है कि हमारी बॉलिंग जो है ना एक्सपोज हो गई। और मैं एक बात समझ में ये भी नहीं आई कि हारिस रऊफ ने भी पूरे ओवर नहीं कराए, रिजवान ने 100 रन किए। हाँ, वो 60 70 80 रन के बाद आप किसी और बैट्समैन को भी ट्राई कर सकते थे, जैसे शोएब ने कहा कि सऊद शकील। और ये देखिए एक आपने उस मैच में जिस खूबसूरत अंदाज से सऊद शकील ने बैटिंग की है, मैं ये समझता हूँ कि इट्स वेरी वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप। और जिस तरह से भी इमाम उल हक, ये होता है क्रिकेट में होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट ये कि हमारे पास अब कोई चॉइस नहीं है, हमें अपनी टीम को यही इसी तरह बैक करना पड़ेगा। और रिजर्व में जो एक अबरार बैठे हैं, अब लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो देखें क्या बनता है, कि उनको अगर हो सकता है चांस मिले तो मैं समझता हूँ कि उसकी कोई कंडीशन होगी कि जो रिजर्व में भी बेंच में जो लड़के बैठे हैं उनको भी ट्राई कर सकते हैं, जो एक हमारी एक मेरे ख्याल से स्पिनर्स के लिए एक ज़रूरत है, क्योंकि इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव ना नवाज़ ने गेंदें कराई, ना ही उसामा मीर ने गेंदें कराई हैं। इवन दो के फास्ट बॉलर्स की भी जो बॉलिंग थी वो बहुत ईजिली उन्होंने टैकल किया और उन्होंने बहुत आसानी के साथ ये हदफ जो है ना अबूर कर लिया। सर अगर बात की जाए उसामा मीर की, तो वो खासा शादाब खान से तो उसने खासा अच्छी बॉलिंग की और उसने 2 विकेट्स भी निकाली हैं, तो क्या समझते हैं शादाब खान की जगह रिप्लेस किया जा सकता है? देखें अभी मैं समझता हूँ कि इट इज़ टू अर्ली। देखें शादाब के पीछे एक तजर्बा तो है ना, शादाब के पीछे एक बैटिंग भी है, एक फील्डर भी अच्छा है। देखिए खिलाने को तो कोई हर्ज नहीं है, आप बिल्कुल खिला सकते हैं, लेकिन सर काफ़ी टाइम गुजर गया, शादाब की तरफ से कोई खासी परफॉर्मेंस देखने में नहीं है। ठीक है, एज सच उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, अप्रिशिएबल परफॉर्मेंस नहीं है, बट वो एक टीम का एक पार्ट एंड पार्सल हैं। उसामा मीर को इसलिए खिलाया, उन्होंने 2 आउट ज़रूर किए हैं, मगर उनको थोड़ा सा स्लाइटली एज जो है ना शादाब को इसलिए जाता है कि वो पीछे से खेलते चले आ रहे हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस वर्ल्ड कप में उसामा मीर कहीं ना कहीं आपको खेलते हुए नज़र आएंगे और पाकिस्तान की एक मेरे ख्याल से शायद ज़रूरत होगी कि हमें एक सेकंड लेग स्पिनर को भी ट्राई करना पड़ेगा। अगर बैक बेंच पे जो अबरार बैठा है, अगर उसको मौका नहीं मिलता तो फिर ये हमारी एक ज़रूरत बन जाएगी। सर शुएब साहब, आप क्या समझते हैं कि उसामा मीर को या नवाज़ को जो है शुरू में बॉलिंग करवानी चाहिए इन लोगों से? क्या ये अगर उनसे शुरू में बॉलिंग करवाई जाएगी तो क्या फ्रूटफुल साबित हो सकेगी? देखें ये वहाँ उस वक्त की मैच की कंडीशन, पिच कंडीशन पे, मैच की कंडीशन पे होता है। अच्छा, ये जो है ये वार्म अप मैच, इसमें मतलब ये हो सकता है अब जैसे शादाब से इन्होंने बैटिंग कराई, शादाब से बॉलिंग नहीं कराई, तो ये ट्राई कर रहे होंगे चीज़। अच्छा, जहाँ तक अभी ये जो उसामा मीर की और शादाब की बात हो रही है, नो डाउट उसामा मीर भी एक बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बस उस शादाब को एज क्या है कि उसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है शादाब के पास, लेकिन वो भी घट नहीं है उसामा मीर। अब और ये वर्ल्ड कप है तो इसमें एक्सपीरियंस ही काम आता है, तो मेरे ख्याल में एज उसी को मिलेगा, किसको, शादाब को, और देना भी चाहिए। ये नहीं कि वो अच्छा है या वो भी कम नहीं है। yes. उसामा मीर। अच्छा, दूसरा आप क्या है, ये जो बॉलिंग चेंजिंग वगैरह, देखिए ये तो मैच की कंडीशंस पे, पिच कंडीशंस पे होता है, देखें क्या होता है। अच्छा शुएब साहब, अगर बात की जाए तो तीनों फास्ट बॉलर्स को हर फॉर्मेट पर क्यों खिलाया जाता है? तीनों फास्ट बॉलर जैसे हमारे नसीम हो गए, हारिस हो गए या शाहीन शाह हो गए, हर फॉर्मेट पे खिला दिया जाता है, प्लेयर अनफिट हो जाते हैं, वर्ल्ड कप सर पर है, नसीम अनफिट बैठा है। देखिए मैं सवाल तो वैसे बड़ा आपका मतलब मेरे उससे वो है, कुछ बॉलर या बैट्समैन या कुछ क्रिकेटर ऐसे होते हैं बेटा कि वो तीनों फॉर्मेट के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि वो T20 के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं T20 वनडे के होते हैं। तो हो सकता है अब जैसे नसीम शाह तीनों फॉर्मेट का है, शाहीन तीनों फॉर्मेट का है। अच्छा, ये भी ट्राई कर रहा है तीनों फॉर्मेट में, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं हुआ। रऊफ, अच्छा, ये भी तीनों फॉर्मेट खेल चुका है। हसन अली, तो ये तो बॉलर्स पे और उन पे डिपेंड करता है ना। अब जैसे अमाद वसीम है, अमाद वसीम इस वक्त T20 का वर्ल्ड रेटिंग का ऑलराउंडर है, लेकिन वनडे और उसमें नहीं आता। मोहम्मद आमिर है, अभी T20 क्रिकेट सर इमाद वसीम क्यों नहीं जगह बना सका? मैंने अभी 1 सेकंड पहले यही तो बोला कि वो 50 ओवर्स का फॉर्मेट और वनडे वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते, ये वजह होती है।
अच्छा, अगर हसन अली की बात की जाए अनवार साहब, तो आप कहिएगा हसन अली को किस बेस पे सिलेक्ट किया गया? देखिए हसन अली की जो अभी पिछले 4-6 महीने में जो परफॉर्मेंस जो है ना कोई इतनी खातिर ख्वाह नहीं जी। है, मगर उन्होंने थोड़ा सा उसको स्लाइटली एक नसीम शाह क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन इंजर्ड हुए हैं, तो इनके पीछे भी थोड़ा एक एक्सपीरियंस तो हसन अली के पास है। और मैं ये समझता हूँ कि वो भी एक आपको पास एक कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि हमारे पास अभी नसीम शाह का जो नेमल बदल इसका कोई भी नहीं है, और उसको इसलिए एक एज एन ऑलराउंडर, क्योंकि ज़ाहिर अभी फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंस भी इतनी खातिर ख्वाह नहीं थी, उनको ड्रॉप करके इनको लेके आए हैं, तो ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर हैं। और जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि अभी टीम के अंदर जैसे ओपनर्स की भी बात की कुछ है, देखें यहाँ सरफराज का शमूलियत जो है ना, मैं समझता हूँ क्योंकि उसका टीम में होना एक एज ए मेंटोर, एक एज ए सीनियर प्लेयर, एक मैं समझता बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता कि उसको अगर टीम के साथ कैरी किया जाता तो एक पाकिस्तान के लिए मज़ीद एक आसानी पैदा होती और एक अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपको दस्तयाब भी होता और एक एक्सपीरियंस प्लेयर भी आपको मिल जाता। अच्छा शुएब साहब, आपकी तरफ आऊँगा। वसीम जूनियर की बात की जाए तो वसीम जूनियर की जानिब से कोई माजी में भी इतनी अच्छी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है, माँ सिवा एक आध मैच उन्होंने जो है जितवाया है, बॉलिंग भी अच्छी की है, एक आध मैच में उन्होंने बैटिंग भी अच्छी की है। तो क्या समझते हैं वसीम जूनियर का इस वक्त टीम में होना क्या बहुत ज़्यादा ज़रूरी था? देखिए ये एक सडन उसके अनफिट होने से ये प्रॉब्लम हो गई, किसके? नसीम शाह के। इन लोग मतलब जो कोचिस की या जो कप्तान की जो रिक्वायरमेंट थी, उनकी सोच ये थी कि हमने इन्हीं तीनों फास्ट बॉलर से वर्ल्ड कप में जाना। जब ये तीनों खेल रहे होते, लाजमी या तो आप 2 पेसर से जाते या एक ये तीसरे से जाते, तो इस वजह से इनको एडिशन मतलब एज ए ऑलराउंडर टीम में रखा हुआ था। एकदम नसीम शाह के आउट होने से, अनफिट होने से आपको ये माइनस नजर आ रहा है। ये वजह है, और कोई ऐसी नहीं है। बाकी तो सारे और भी बहुत अच्छे अच्छे बॉलर हैं, दानी वगैरह काफ़ी हैं, हसन काफ़ी नाम है, सुनना बहुत हैं। लेकिन क्या था, इन्होंने यही सोचा था कि ये 3 हमारे मेन बॉलर होंगे, उसमें से अब नसीम शाह अनफिट हो गया, तो इसलिए से ये आपको कमी महसूस हो रही है। बिल्कुल आपने सही बोला। प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, प्रोग्राम ऑल आउट में एक बार फिर से खुश आमदीद। बात की जा रही थी कौमी क्रिकेट टीम के गेंदबाजों और बल्लेबाजों की मजमूई परफॉर्मेंसेस के हवाले से, उनकी कारकर्दगी पर नज़र डाल रहे थे। अब शुएब साहब से बात करेंगे, तसलसल वहीं से दोबारा से शुरू करेंगे। बात करेंगे स्क्वाड की सिलेक्शन के हवाले से। शुएब साहब, प्लेयर्स, नए प्लेयर्स भी कुछ शामिल हुए, कुछ डोमेस्टिक से भी प्लेयर्स शामिल हुए। क्या समझते हैं इस वक्त इस स्क्वाड में, एक कौमी क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप 2023 का स्क्वाड में, इसमें कहाँ कहाँ खामियां देखी जा रही हैं? देखिए, खामियां तो नहीं है, ये एक बहुत अच्छा स्क्वाड है। इसमें वही लड़के सेलेक्ट हुए हैं जो पिछले 1-2 साल से परफॉर्म कर रहे थे। अभी हसन अली को मैं हटा देता हूँ, बाकी तकरीबन 14 लड़कों की बात करता हूँ, और जो तकरीबन पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रेगुलर खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा और एक ऑन मेरिट जो कहते हैं ना, ये मेरिट का स्क्वाड है। इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाँ, मतलब एक छोटा सा स्क्वाड है जिसको कहते हैं 15 का, क्योंकि हम लोगों को आदत हो गई थी 18 के स्क्वाड की, इस कोविड की वजह से 24 के स्क्वाड की, 25 के स्क्वाड की। हाँ, एक बस मिस्टेक हुई है इनसे, वो मिस्टेक इनको खुदा न खास्ता अगर ये सेमीफाइनल वगैरह में नहीं आए तो वहाँ इनको फिर अफसोस होगा। इन्होंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक करी है, अबरार की करी है। अबरार को इन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से टीम में घुसेड़ना था। अच्छा, और इस स्क्वाड की बात करते हैं तो इस स्क्वाड की सारा क्रेडिट मेट्रो को, ऑल आउट को जाता है। मेट्रो के प्रोग्राम ऑल आउट को उन्होंने के जो क्या कहते हैं, आवाज़ उठाई, आवाज़ नहीं, जो हम क्या कहलाते हैं, मेज़बान। हाँ, मतलब जो एक्सपर्टीज जो है, हाँ, जो एक्सपर्टीज है उन्होंने जो राय ये थी, हाँ, राय नहीं, जो उन्होंने टीम बोली वही 100% वही टीम अनाउंस हुई। तो मैं ये समझता हूँ ये टीम तो बहुत अच्छी है। अब लड़कों पर डिपेंड करता है, टीम बहुत अच्छी है किस हिसाब से, पाकिस्तान के हिसाब से, पाकिस्तान के परफॉर्मेंस करने वाले लड़कों के हिसाब से। ये नहीं कि टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी या टीम सेमीफाइनल में आ जाएगी, इस पे बात नहीं हो। टीम मेरिट पे सिलेक्ट हुई है, बस एक इनसे मिस्टेक हुई है, वो मिस्टेक है अबरार की। अदरवाइज अब ये मैचेस होते हैं, मैचेस में इन लड़कों का काम है वो कैसे परफॉर्म करते हैं।
अच्छा शुएब साहब, आपने तो बता दिया कि एक मिस्टेक हुई है और वो इब्रार को नहीं लिया गया। अनवर साहब, आप बताइएगा क्या स्क्वाड में मजीद बेहतरी लाई जा सकती थी? देखिए मजीद बेहतरी जहाँ अभी जैसे शोएब ने बात की है वो आपकी नज़र में कुछ कोई रद्दो बदल कुछ हो देखिए सकता है? मेरा अपना एक अभी भी राय है कि इसमें सरफराज का इंक्लूजन जो ना एज ए सेकंड विकेट कीपर जो है ना, सरफराज जो ना उसके लिए डिजर्व करते थे, इसलिए कि उनके पीछे अभी देखें ना, अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट वो खेल रहे हैं। अभी उन्होंने 3-4 मैचों में एक 100 किए, 3 50 किए हैं। तो जब एक सेलेक्टर ये कहते हैं कि हम फर्स्ट क्लास की कारकर्दगी की बुनियाद पर इनको सेलेक्ट कर रहे हैं, तो सरफराज नवाज का क्या कसूर था और सरफराज अहमद का क्या कसूर था कि उसको नहीं, अच्छा सर, मैं साहब की बात को क्लियर कर दूं, हक साहब इसमें इन्होंने एक ही विकेट कीपर रखा है, 2 नहीं रखे। मगर उसमें अगर सरफराज को आप ले सकते हैं तो फिर नहीं, अगर आप सरफराज को ले सकते हैं तो उसकी जगह ले सकते हैं क्या, रिजवान के। नहीं तो नहीं, 15 के स्क्वाड में तो एक ही कीपर है ना, इन्होंने 2 थोड़ी रखे हैं। ट्रैवलिंग स्क्वाड, ट्रैवलिंग के जो उनके बैक बेंच पे अबरार भी बैठे हुए हैं ना, इसी तरीके से हारिस भी हैं। उनकी अगर खुदा न खास्ता किसी को इंजरी या कोई ज़रूरत पड़ती है तो इन द शेप ऑफ दैट वो उसको उनको इंक्लूड कर सकते हैं। बात जहाँ तक टीम का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान की जो बेस्ट टीम है, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त है, जो एक मेरी अपनी एक समझ थी कि बीइंग ए सीनियर प्लेयर, बीइंग एक मिडिल ऑर्डर, एक मतलब प्रोमिनेंट बैट्समैन के तौर पे सरफराज की शमूलियत, तो उससे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था। मगर ये कि बहरहाल सेलेक्टर्स बेहतर समझते हैं तो उन्होंने उसको नहीं नज़रअंदाज कर दिया। मगर इस वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान की नज़रें वर्ल्ड कप पे हैं, हमें अपनी टीम को बैक करना चाहिए। इन्हीं के ऊपर हमारा इन्हिसार है और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये वार्म अप मैच हारने से हमें कोई बददिल होना नहीं चाहिए। इंशाल्लाह ताला आगे के मैचों में हमारी टीम वेल बैलेंस है, अच्छी टीम है और इंशाल्लाह ताला अच्छी परफॉर्मेंस देगी। और जहाँ तक ये टीम का ताल्लुक है, अब ये तो एक अनाउंस हो चुकी है, बिल्कुल, अब हमें बैक करना है और इसी के ऊपर टीम के ऊपर हमें सारा दारोमदार है और इंशाल्लाह ताला अच्छी परफॉर्मेंस। चले, हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं कौमी क्रिकेट टीम के साथ। शुएब साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अनवर साहब ने कहा कि सरफराज का होना बेहद ज़रूरी था परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, तो इस तरीके से तो परफॉर्मेंसेस साइम अयूब की भी सर चढ़ के बोल रही हैं, तो आप क्या समझते हैं इस वक्त कहीं कहीं कमी महसूस की जा रही है साइम अयूब की? देखें, मैंने आपको क्या बोला, ये टीम बेस्ट मेरिट पे सिलेक्ट हुई है। पिछले 1-2 साल से जो लड़के परफॉर्म कर रहे थे उन्हें ही सिलेक्ट करा है। अब बात फिर वही आ जाती है, चले मैं हक साहब की बात से सरफराज को किस बैट्समैन की जगह लेते? अभी बड़ी मुश्किल से तो आपका शान मसूद ऐड हुआ है, बड़ी मुश्किल से, उसकी भी कोई जगह नहीं बन रही थी। हालांकि उसको फर्स्ट टाइम में उसको टीम में आना चाहिए था। तकरीबन जब ये किसकी अगेंस्ट अफगानिस्तान टीम अनाउंस हुई थी, मैंने तो उस वक्त बोला था कि क्या नाम है, शान मसूद नहीं, ये जो अभी खब्बा खेला है, इमाम और वो खेल रहे हैं ना, नहीं चौथे नंबर सऊद शकील। मैंने उस वक्त बोला था कि इसको टीम में लेना चाहिए। फिर उसके बाद मैं श्रीलंका सीरीज हो रही थी कि किसी भी तरीके से आप इसको टीम में, मेरा वर्ड से कि घुसेड़ें, तो इतनी मुश्किल से तो वो टीम में आया। अब ये जैसे सरफराज की बात हो रही है, सरफराज को किसकी जगह लेते, एक चीज़। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये, बाबर की मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आई। अब हार जीत तो मुकद्दर की है, उसने अपनी जो इसका स्क्वाड है उसको उसने बैक करा है। वो जो 1-1.5 साल से 2 साल से लेके चल रहा था, उसने उस चीज़ को बैक करा। उसमें आप ये देखें ना, उसने ये नहीं कहा जा सकता कि दोस्ती निभा दी या शादाब का, उसने शादाब पे भी प्रेशर रखा है, उसामा मीर का। तो अब ये लड़कों पर डिपेंड करता है कि ये कैसी परफॉर्मेंस करते हैं। आपका जो कोचिंग स्टाफ है, मुझे कोचिंग स्टाफ से तो उम्मीद नज़र नहीं आती। मुझे कोचिंग स्टाफ से कोई ऐसी चीज़, ये जो वार्म अप मैच भी हुआ है इसमें भी इन्होंने मिस्टेक्स करी हैं। अगर ये इस तरीके से मिस्टेक करते रहेंगे तो ये तो एकदम वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये जैसे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आपका वार्म अप मैच है, इसमें आप वही टीम खिलाएं जो आप अगेंस्ट हॉलैंड खिलानी है, कोई रद्दो बदल नहीं करें। अच्छा, लड़कों को टारगेट दे दें, टारगेट के यार तुमने इतने ओवर्स में या इतनी बॉलों में इतने रन्स करने हैं, तुमने इतने रन। और हमारी मैं ये समझता हूँ कि पूरे वर्ल्ड कप में जो है ना, वीकनेस बॉलिंग में ही नजर आएगी। अच्छा अनवर साहब, इतना बड़ा जो है स्टाफ साथ लेके गए, ट्रेनर्स लेके गए, कोई स्पिन बॉल सिखाने वाला अपने साथ नहीं लेके गए?
देखें बात ये तो लैक करता है। मैंने जैसे पहले भी आपके प्रोग्राम में यहाँ पे अलाउट में कहा था कि देखें आपके पास लेजेंडरी यूनुस खान बैठा हुआ जी। है, जावेद मियादाद बैठा हुआ है। तो बात है कि आप इनको जब इतने टीम के साथ ये इतने लोग सफ़र कर रहे हैं तो आप एक ऐसे प्लेयर को रखें जिसने पाकिस्तान के लिए इतना परफॉर्मेंस की भी होती है, तो वो कम से कम वो उन लड़कों को जो ना वो गाइड कर सकते हैं कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है। तो वो एटलीस्ट कम से कम एक ऐसे सीनियर क्रिकेटर को जो ना, ज़ाहिर है वो टीम का पार्ट तो नहीं होंगे मगर एक ऐसे टीम के जो जो भी टीम यूनिट होती है उनके साथ इनको रखना चाहिए। यूनुस खान मैं कहता हूँ कि मोस्ट मसद कैंडिडेट है हाईली। मैं उसको समझता हूँ कि वो अगर टीम के साथ हैं तो उन्होंने 10,000 रन पाकिस्तान के क्रिकेट में किए हैं, जो मेरे ख्याल से आज तक किसी ने भी नहीं किया और आगे भी ऐसा नज़र नहीं आता। जहाँ तक आपने सऊद शकील की जैसे इन्होंने बात की है, देखें सऊद शकील ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी खेली है, उसका रिजल्ट ये आया कि आज जिस तरह बैटिंग करता है तो ऐसा लगता है कि उनके पीछे बड़ा तजर्बा है। बिल्कुल खुल के बल्लेबाजी की जा रही है उनकी तरफ से। देखिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब आप देखें ना, हारिस रऊफ हैं, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट बहुत कम खेली है, वो 2 बड़े मैचों के अंदर अनफिट हो गए हैं। तो जब तक आप 4 डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे, जब तक 4 डे क्रिकेट में रगड़ा नहीं खाएंगे तो आप प्लेयर नहीं बन सकते। जहाँ इन्होंने एक शान मसूद की भी बात की, वो भी एक पाकिस्तान का एक बहुत बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैन है जो कि वो मिसिंग है। और वो जाहिर सी बात है कि वो पीछे लड़कों ने, इमाम उल हक ने बहुत अच्छी देखिए हक साहब, वो इम्प्रूव प्लेयर है। एक मिनट मेरी बात सुने, ये जिनके आप नाम ले रहे हैं ये सब लाइन में थे, खेल रहे थे। अब मिसाल के तौर पे शान भी खेलता हुआ चला आ रहा था पूरे। आपने शान मसूद का नाम लिया था ना, क्योंकि वो मिसिंग है, आपने उसकी जगह पे आपने शान मसूद का नाम लिया था। किसके? आपने। चलो लिया होगा, लेकिन ये मैंने तो ये बोला ये स्क्वाड बिल्कुल फिट है, ये 1-1.5 साल। अब आपने बोला उसकी कमी है। चले मैं हो सकता होगा शायद वो सऊद शकील की। हाँ मैं सऊद शकील कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, जिस तरीके से आपने स्टाफ की बात करी है ना, ये आजकल के उसमें मॉडर्न क्रिकेट में ये स्टाफ की तो रिक्वायरमेंट है, कोई फजूल थोड़ी है मेंटोर की। बिल्कुल हाँ, ये है। अच्छा, आपने एक ही मेंटोर भेजना है, एक ही, और ये बहुत लंबी बातें हो जाएंगी। बस एक गलती अबरार की इन्होंने करी, एक गलती है जो मेरे मुंह से नाम भी नहीं निकल रहा यार, वो जो विकेट कीपर अभी है जिसको रिजर्व में रखा हुआ है, हारिस की जगह ये आप सरफराज को भेज के डबल काम हो जाता। ये तो मैं हर प्रोग्राम में पिछले 2-3 दिन से कह जा रहा हूँ। वो एज ए मेंटोर भी हो जाता, एक्सपीरियंस भी हो जाता, चैंपियन मतलब एक जीता हुआ कप्तान भी हो जाता। इन्होंने ये 2, मेरे हिसाब से इस स्क्वाड में सिर्फ ये 2 गलतियाँ हुई। अच्छा शुएब साहब, आपने जैसे सऊद शकील की बात की थी कि बहुत ज़्यादा खुल के खेल रहा है और बहुत ब्रिलियंट उसकी परफॉर्मेंस है, तो क्या समझते हैं प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए? यार जिस हिसाब से अभी उसने परफॉर्मेंस दी है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होना चाहिए। बल्कि मैं जो कह रहा हूँ ना, ये मेरी सोच है, पता नहीं क्या वो हो या ना। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बैटिंग ऑर्डर में चेंजिंग करें। बैटिंग ऑर्डर आप वही खिलाइएगा जो आप, अब जैसे ऑस्ट्रेलिया वाला मैच है वार्म अप, वहाँ आप सऊद शकील को 1 डाउन भी भेज सकते हैं, सऊद शकील को आप चौथे भी भेज सकते हैं। मतलब ऊपर लाना है आपने, नीचे नहीं लाना, ऊपर। इन अ सेंस अगर तीसरे चौथे नंबर पे जाके वो बैटिंग करता है, उसको 30-35 ओवर खेलने मिलते हैं, आप उसको टारगेट दें कि पहले 5-10 ओवर में इतने रन्स करने हैं, फिर इतने फिर 100 करने। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आप 1 डाउन उसको भेजते हैं, क्या नाम है, बाबर कप्तान जाता है तो वो ऑलरेडी अभी परफॉर्म कर रहा है। रिजवान 4 जाता है तो रिजवान ने भी 100 करे हुए। तो आप ये इस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आप इफ्तिखार को भी ऊपर भेजें। मतलब इनको रन अब आपने तो ये सोच ही लिया है। मतलब आप समझते हैं कि अब इफ्तिखार का वक्त है, उसको शुरू में इफ्तिखार का वक्त नहीं है, वक्त की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब आपका चार्जर रखे बैटरी डाउन हो जाती है तो आपको उसको चार्ज करना होता है ना। तो ये इफ्तिखार वगैरह को अभी इतनी बड़ी बैटिंग मिलने को नहीं मिली है। अभी इफ्तिखार ने क्या करा, इफ्तिखार 3 गेंदें खेली, 1 छक्का मार दिया, हार गया। हाँ। लेकिन वर्ल्ड कप के मैच में, बड़े मैच में ये सब कुछ नहीं होगा। अभी ये वार्म अप मैच में जाएंगे, फिर सऊद शकील जो 60-70 करता है, रन्स करता है, तो वो अगेंस्ट जब वर्ल्ड कप का मैच आएगा तो बड़े दिल से आएगा, इफ्तिखार आएगा। इसी को वार्म अप का मतलब क्या है, प्रैक्टिस मैच का मतलब क्या है? प्रैक्टिस मैच का मतलब यही है। और आपको अब बॉलिंग के मुतालिक मैं नहीं कह सकता कि बॉलिंग क्या करती है।
अच्छा अनवर साहब, बल्लेबाजों ने तो शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया, और अगर बॉलर्स की बात की जाए तो कोई ख़ास कारकर्दगी देखने को नहीं मिली। सिर्फ उसामा मीर ने 2 विकेटें ली, बाकी कुछ बॉलर्स ने एक विकेट लिए। तो आप क्या समझते हैं? अच्छा, शुरू के अगर 10 ओवर्स की बात की जाए तो शुरू के 10 ओवर्स में 30 रन क्यों थे? हाँ, देखें, बात यह है कि आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा आपने उसामा। असल में देखें, हमारी बॉलिंग ने बड़ा डिसअपॉइंट किया हमको। बैटिंग ने तो परफॉर्मेंस जो दी है वो 300 प्लस रन, बहुत अच्छे रन थे, बुरे नहीं थे। मगर हमारे दोनों स्पिनर भी, उसामा ने 2 आउट तो ज़रूर किए हैं, मगर ऐसा होता है कि बैट्समैन को रिसीव करके आउट करना, और एक होता है मिस हिट या बैट्समैन से कोई मिस्टेक हो गए, तो वो एक अलग इशू होता है। उसामा इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, मैं उसको बिल्कुल बैक करता हूँ, मगर इन द प्रेजेंस ऑफ शादाब को इसलिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि ज़ाहिर उसके पीछे तजर्बा बहुत है। जहाँ हमारा जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उनकी नवाज की कारकर्दगी सच उसमें कुछ मज़ा नहीं आया। बहरहाल अभी हमारे पास कोई चॉइस है नहीं, अब यही टीम है, इसी टीम को हमने बैक करना है। जैसे शोएब ने अबरार का कहा, वो भी जो हमारा ट्रैवलिंग टीम का एक हिस्सा है, वो भी टीम के साथ साथ सफ़र कर रहे हैं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बट इट्स डिपेंड, क्योंकि अभी देखें तेज़ बॉलर्स के हमें ये देखना है कि आया वो मुकम्मल फिट है कि नहीं है। अभी अगला मैच जो है उसमें हमारे तेज़ बॉलर्स को छोटे छोटे स्पेल 5-4 ओवर के करा के उनको ये देखना है कि उनकी फिटनेस आया इस काबिल है कि वो आगे खेल सके। क्योंकि मुझे ऐसा अंदाज़ा हो रहा है कि हारिस ने जो ओवर कुछ कराने के बाद वो ग्राउंड के अंदर नहीं आए। अभी शाहीन शाह अफरीदी का रियल टेस्ट है कि देखें अब कल के मैच में वो कि किस तरह से अपनी वो फिटनेस का मुजाहरा करते हैं। आया वो 100% फिट है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उनसे बहुत उम्मीदें हैं। हसन अली ज़ाहिर है काफ़ी अरसे के बाद उनका कमबैक हुआ है, तो वो कल थोड़े से ऑफ कलर थे, मगर हमारी वो एक इसलिए चॉइस है कि एक ऑलराउंडर के बीच में ज़रूरत है और एक तेज़ बॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, एक और बात बता दूँ, उस सरजमीन पर 2 अगर स्पिनर राइट आर्म लेग स्पिनर भी खेलते हैं तो कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल आप खिला सकते हैं। हमारी सबसे बड़ा जो सेटबैक है, और राइट आर्म ऑफ स्पिनर नहीं है, हम इफ्तिखार पर रिलाई करते हैं। दुनिया के और जो बैट्समैन हैं, अगर आप सबका स्कोर उठाएंगे तो हर टीम के अंदर 2-2, 3-3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो राइट आर्म ऑफ स्पिनर जो होता है उनके लिए डिफिकल्ट होता है। अभी इफ्तिखार को यूटिलाइज नहीं किया। देखें, इफ्तिखार को आप गेंद तो कराएं, आपका ये वार्म अप मैच था, हर टीम के अंदर देखें ना, अपना अश्विन को उन्होंने वापस लिया है, बिल्कुल, तो इसका मकसद है कि उनका थिंक टैंक जो उनकी मैनेजमेंट है उन्होंने वर्कआउट किया है। दुनिया के आप सारी टीमों को उठा के देखें कि उनके सारे मोस्टली बैट्समैन जितने हैं, वो कई एक बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड हैं। जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर होता है वो उनके लिए एक ज़रा सा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारे पास उस सूरत पे इफ्तिखार है, अब इफ्तिखार पे हमको रिलाई करना है, क्योंकि हमारे पास अब चॉइस नहीं है। हाँ, जहाँ तक रही बात राइट आर्म लेग स्पिनर की, तो कोई ऐसा मुजाहिदा नहीं है। आप चाहें तो अगर पिच की सिचुएशन चले सर, देख सकते आपको यहाँ इंटरप्ट करेंगे क्योंकि वहाँ से ब्रेक लेने का बोला जा रहा है। नाजरीन, प्रोग्राम ऑल आउट का सिलसिला यूं ही जारी है। तो सिलसिले की कड़ी को फिर भी यहीं से जोड़ने की कोशिश करेंगे कि फिर से इसी टॉपिक के ऊपर बात हो। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, प्रोग्राम ऑल आउट में एक बार फिर से खुशामदीद। बात कर रहे थे कौमी क्रिकेट टीम के बैट्समैन और बॉलर्स की मजमूई परफॉर्मेंस की, और कौमी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप 2023 के स्क्वाड के हवाले से हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं शोएब साहब और अनवारुल हक साहब, और इस बारे में जो है वो हमें बता रहे थे। बहुत गहरी नज़र रखते हैं, बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं, और दोनों साबिक फर्स्ट क्लास प्लेयर्स भी हैं। और इस वक्त हमें स्टूडियो से कहा गया है कि हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है इस ऑल आउट प्रोग्राम के होस्ट और सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट नसीम राजपूत साहब ने। नसीम राजपूत साहब, आपको वेलकम करेंगे इस शो में। जी, थैंक यू उसामा। अच्छा नसीम साहब, ये बताइएगा कि न्यूजीलैंड ने 43 ओवर्स में 346 रन का पहाड़ जैसा हदफ पूरा कर लिया। हमारे बल्लेबाजों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, लेकिन बॉलर्स की जानिब से उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया गया। क्या कहेंगे, किस नज़र से देखते हैं? बने, देखिए हमारे बैटर्स ने भी बनाए, उनके बैटर्स ने भी बनाए, लेकिन एक चीज का एहसास करना होगा जिसको हम बार बार उसामा कह रहे थे कि इंडिया में मोस्टली पिचेस जो आपको मिलेंगी वो ज्यादातर आपको मिलेंगी बैटिंग फ्रेंडली पिचेस के, जहां पर रन्स बड़े करने पड़ेंगे। और ये हमें देखने को मिला पहले ही मैच में कि जब पाकिस्तान 340 प्लस रन चेस करवा गया। ये एक अलार्मिंग साइन जरूर है पाकिस्तान के लिए। ये कैसे मैच होते हैं कि जिसके अंदर आप तमाम खिलाड़ियों को मौका देते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। इसमें कुछ अच्छे साइन भी हमें दिखाई दिए इस हार के बावजूद। सऊद शकील का मिडिल में आके रन करना बहुत अच्छा साइन था। बाबर और रिजवान ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, लेकिन एक चीज देखनी चाहिए कि क्या थोड़ा स्लो खेले,
हालांकि ऐसा लगता नहीं है कि अगर हम 340 प्लस रन कर रहे हैं तो फिर स्लो खेले होंगे, तो फिर उन्होंने इतनी जल्दी टारगेट कैसे चेज किया। यानी ऐसा हो जाता है, आप उनके विकेट भी गिर सकते हैं इस सिलसिले में, थोड़ा कैजुअल अप्रोच भी होती है, लेकिन हर चीज पे आपको नजर रखने की जरूरत जरूर दिखाई देती है। देखें, जब आप मैच के अंदर आएंगे तो एक तो मोमेंटम होगा कि जब आपका वार्म अप मैच खेला गया था तो उसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया था, क्योंकि वो वार्म अप मैच ही था, उसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं थी। जो चीजें बेहतर करने की जरूरत दिखाई देती है उस पर जरूर काम करें। अब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पे बाबर आजम पर, इंजमाम उल हक पर के आपने लड़कों को इंतखाब किया, आप अपने पसंद के लड़कों को जो है वो लेकर गए। अब उन्हीं की परफॉर्मेंस पे आपको इन्हिसार करना पड़ेगा। एज ए कैप्टन आपको अब उन्हीं से परफॉर्मेंस लेना पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो रिसेंट पास्ट में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन कैप्टन ने जो है अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल की, वो लेकर गए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम के तमाम प्लेयर्स परफॉर्म करेंगे। इसकी वजह यह है कि ऐसा नहीं है कि इनमें पोटेंशियल नहीं है, इनमें पोटेंशियल था। जी जी बिल्कुल, इजाजत है। नसीम साहब, ये शुएब साहब यहाँ मौजूद हैं, आपसे सवाल करना चाह रहे थे। नसीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शुएब भाई। हाँ नसीम, इस स्क्वाड में कौन सा ऐसा, मतलब हसन अली को हटा के कौन सा ऐसा प्लेयर है जो बगैर परफॉर्मेंस के सिलेक्ट हो गया है? निशानदेही अगर परफॉर्मेंस की आप बात करते हैं तो आज में फखर जमान की परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं थी शुएब भाई, और एक या दो मैच की मैं बात नहीं कर रहा। फकर की परफॉर्मेंस पे हम लोग तो अपने ही प्रोग्रामों में कह रहे थे फकर की परफॉर्मेंस सही नहीं है। हमने अपने प्रोग्रामों में बोला कि इसको तो ये ड्रॉप नहीं कर सकते और ये इसको ऑब्लाइज करेंगे, उसकी मतलब वो वही चीज हुई। उसके अलावा देखिए ना, जब आप ऑब्लाइज का लफ्ज कह रहे हैं तो फिर आपको ये सवाल करना ही नहीं चाहिए कि ये लफ्ज खराब हुई। ये लफ्ज मैंने आप ही के प्रोग्राम, आप ऑब्लाइज का लफ्ज इस्तेमाल कर जाते हैं तो फिर उसके बाद ये कोई वजह रह नहीं जाती शुएब भाई कि आपने अपनी पसंद इस्तेमाल की, ऑब्लाइज हो रहे हैं। आपके आप ही के अल्फाज हैं ये, लेकिन मैं आपको शुएब भाई एक बात बताऊं। नहीं, ये आपके भी अल्फाज से कि यार उसने 3 सेंचुरियां करी हुई हैं, हो सकता है वो 3 सेंचुरियों की, हो सकता है वो 3 सेंचुरियों की वजह से सिलेक्ट हुआ हो। आप अगर पुराने प्रोग्राम थोड़े से शुएब भाई उठा के देखेंगे तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कही कि फखर की जगह नहीं बनती, लेकिन फखर का रिप्लेसमेंट क्या है उस पर भी आपको याद होगा बड़ी डिटेल में बात हुई थी। नसीम, आपने फखर को बैक करा, आपने बोला कि फखर ने, जिस वक्त मैंने फखर को बैक किया, जिस वक्त आपने बताया था उस वक्त 5 मैच हुए थे, आप 5 मैचों का रिजल्ट लेके आए थे, आपको याद होगा। 7 के बाद एक ही तो मैच हुआ है, उस वक्त तो आप बैक कर रहे थे कि नहीं हो सकता उस 3 सेंचुरियों पे उसको सिलेक्ट करो। सर मैंने कहा तक उसको बैक किया था जब इंडिया का मैच तक, इंडिया के मैच में उसके बाद वो खराब हो गया, तो एक उम्मीद थी कि भाई उनकी फॉर्म वापस आ जाएगी। शुएब भाई 10 मैचों में तो शायद पाकिस्तान में कोई आप लोगों के जैसे कोई खेल जाता होगा 10 की परफॉर्मेंस के बाद। नहीं, आप लोगों से जैसा कैसे क्या मुराद, गलत बात है। अगर हम दिफा कर रहे हैं तो हम अपने मुल्क के साथ बेहतर नहीं कर रहे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में यार अभी हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन, जो आपने बोला कि इस तरह मैं यही पूछ रहा था कि हसन को हटा के कौन सा ऐसा लड़का है जो गलत सिलेक्ट हुआ था। नहीं, अगर मैं आप शादाब की बात करें, आप उसामा मीर की बात करें, आप हारिस की बात करें, हम सब ने इसके ऊपर बात की है। अगर आप देखें तो फिर अगर सिलेक्शन की बात करेंगे तो फिर बहुत सारे सवाल आते हैं इस टीम के ऊपर। अबरार क्यों नहीं है इस टीम के अंदर, सवाल है। आप एज ए एक्सपर्ट हैं तो मैं इसलिए आपसे अब पूछना चाह रहा हूँ वो कौन से इतराजात हैं वो बताएं ना। मैंने आपको बताया ना भाई, आप पहले दिन से जो है वो अबरार की बात कर रहे थे और आप कह रहे हैं कि कौन से खिलाड़ी हैं, तो अबरार की तो आप आखिरी दिन तक बात करते रहे। अबरार अगर ट्रेवलिंग रिजर्व में 15 में तो नहीं है, चॉइस तो आपकी नहीं होगा। हाँ तो नंबर 2 आप देखें सरफराज क्यों नहीं है इस टीम के अंदर, आज आपको पता है। नसीम साहब, आपको इंटरप्ट करूंगा। नसीम राजपूत साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे इब्रार को जो है रिजर्व में रखा गया है, क्या समझते हैं प्लेइंग 11 का हिस्सा होना जरूरी था? इस वक्त किसी भी स्पिनर की कारकर्दगी खासा अच्छी नहीं दिखाई दे रही। बिल्कुल उसामा, हमारे स्पिनर बाबर आजम जब खुद ये बात कह रहे हैं, हमारी एक दुश्वारी जो दिखाई दे रही है वो मिडिल ओवर्स के अंदर विकेट ना लेना है और रन नहीं रुक रहे हमसे, तो वहां पे कौन बॉलिंग करता है? वह स्पिनर्स ही बॉलिंग करते हैं। इसीलिए मैं अबरार की बात कर रहा हूँ कि अबरार देखिए कहीं ना कहीं आपको ये एक इम्पैक्ट जरूर डालते हैं। जब वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में जा रहे होते हैं, हमने तो ना मैनेजर की सूरत में इम्पैक्ट डाला,
कि मैंने तो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट और सर्विसेज के लोगों को देखा है कि जिन्होंने वर्ल्ड कप और या इंडिया के टूर पे, ये तो वर्ल्ड कप भी और इंडिया का टूर भी, ये दोनों चीजें साथ है। हमने मैनेजर किसको बनाया, हमें शायद मेरा ख्याल है कि बहुत यंग है, बहुत अच्छा काम करते होंगे, लेकिन बहुत यंग है इतने बड़े इवेंट के लिहाज से। नंबर 2, हम अगर अपनी तैयारियों को ही देखें, हम अपनी टीम की तैयारियों को देखें ना, देखिए हम स्पिनर्स का काफी अर्से से बात कर रहे थे, अबरार की सूरत में आप एक इम्पैक्ट डाल सकते थे बाकी टीमों के ऊपर कि हमारे पास एक ऐसा बॉलर लेकर आ रहे हैं जो इंशाल्लाह कोई फर्क डालेगा। अब वो फर्क डाले या ना डाले, मैंने लेकिन आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी करना पड़ती है, कुछ ना कुछ पैगाम देने होते हैं। हमने कोई पैगाम नहीं दिया, हम सारे वही कारतूस लेके जा रहे हैं मोस्टली के जो या तो चले या नहीं चले। हमने तो ना चलने वाले भी भाग नहीं किया, अगर चलने वाले भाग तो करने ही नहीं थे, लेकिन ना चलने वाले भी हमने भाग नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं मिस्टेक थी और इस पे मैं अब भी अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने बिल्कुल फखर को आखिरी टाइम तक बैक किया। फखर एक हमारी बहुत बड़ी उम्मीद होता था, लेकिन अगर वो बिल्कुल अगर 10 मैचों में 200 रन भी नहीं कर रहे तो फिर मेरे ख्याल है कि हमारे थिंक टैंक को सोचना चाहिए। अब तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए अभी, ये जो इसको 1-2 रेस्ट मिले ना, इंशाल्लाह ताला ये जो ओपनर्स की प्रॉब्लम हो रही है ना, वो सब सॉल्व हो जाएगी। अभी आज जैसे आमिर का सवाल था कि हम 10 ओवर में 30 रन क्यों कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में क्या बोला था कि हमारी ओपनर पार्टनरशिप नहीं जा रही। आप वहां से उठा के देख लें, अफगानिस्तान से अगेंस्ट उसके श्रीलंका सीरीज, अच्छा फिर एशिया कप, हम अभी तक ओपनर पार्टनरशिप नहीं लगा पा रहे। जिस दिन हमारी इंशाल्लाह ताला किसी बड़े मैच में किसी भी मैच में 80-90 रन की ओपनर पार्टनरशिप, लेकिन अगर आप तो इंशाल्लाह ताला यही टीम 400 रन सपोर्ट करते रहेंगे शुएब साहब जी भाई, अगर आप इसी तरीके से जो है वो आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को सपोर्ट करते रहेंगे, वो कौन सपोर्ट, नसीम राजपूत साहब सपोर्ट आप करते थे, आप उनको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहे। सबसे पहले बाहर बिठाएंगे, थोड़ा आराम देंगे तो फर्क पड़ेगा। नसीम अभी आप कर ही नहीं रहे, वो तो आप और आप हमेशा बैक कर रहे थे। आज आपके पास माइक नहीं है नसीम, उसको बैक आप ही करते थे। जब मैं उसको कहता था यार उसके 7 मैच हो गए इतने रन नहीं, यार उसने 3 सेंचुरियां भी तो करी हैं यार, ये भाई उसको रेस्ट दे दो। क्यों रेस्ट देते, उसने 3 सेंचुरियां करी है, ये आप कहते थे, आप बैक करते थे। सॉरी, जहां पे देखे ना, जहां मुझे जहां का नहीं पता, पर आप मुझे नसीम जहां का नहीं पता, मुझे ये पता है आप बैक करते थे, और मैं अब भी कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि उसको टीम से बाहर करना चाहिए था, उसको रेस्ट दे दिया और मैं समझता हूं कि वो परफॉर्म करेगा। और जहां तक आप मेरे से रिलेटेड करेंगे तो बैक आप करते थे, अल्लाह का शुक्र है। बैक करने से तो मैं किसी को भी नहीं, आउट ऑफ फॉर्म है तो मैं उसको बैक करना छोड़ दूंगा, आप कर सकता हूँ। जब मैं कहता था कि इसको, लेकिन उसके लिए जब मैं कहता था कि आप इसको दे दे तो आप कहते नहीं, मैं कहता था 160 रन है तो आप कहते थे यार वो 3 सेंचुरियां भी तो हैं लगातार, इसको बैक कहते। मैंने आपको जब आप असल में मैंने आपको जब याद कराई थी तो आपको याद आई थी, वो आप मान भी नहीं रहे थे। बिल्कुल मेरे हर चीज आप लोग याद दिलाते नहीं तो मैं नसीम राजपूत साहब यहाँ पे आपको इंटरप्ट करेंगे। अनवार साहब आपसे कोई सवाल करना चाह रहे हैं। जी अनवार भाई जी ठीक है, आप खैरियत से? अस्सलामुअलैकुम अनवार भाई। वालेकुम सलाम। असल में बात है कि नसीम अब जो है ना, असल में अब हमारे हाथ से हर चीज़ निकल चुकी है, टीम का ऐलान हो चुका है। अब हमें जो है ना अपने इन्हीं लड़कों को बैक करना है और इंशाल्लाह ताला मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी टीम परफॉर्मेंस दिखाएगी और परफॉर्मेंस अच्छा करेगी। जहाँ तक हमारे स्पिनिंग का ट्रैक का ताल्लुक है वहाँ पे थोड़े हम वीक हैं और उम्मीद करता हूँ। आपने तो बिल्कुल सही बात की। देखिए ना शेख भाई बात ये कर रहे हैं, अच्छा कौन सा खराब सिलेक्शन हुई, ये तो कोई बात ही नहीं है ना। आप ये क्वेश्चन करेंगे कौन सी खराब सिलेक्शन हुई, हाँ तो ये तो ना पूछे आप दोनों हाथों को घूटे बना के बैठ जाते हैं। माशाल्लाह आप क्रिकेट एक्सपर्ट है। आप नसीम आप निशानदेही करें ना कि ये खराब सिलेक्शन है। सर मैंने आपको बताया शादाब की जगह बनती थी, शादाब से परफॉर्म हो रहा था। उसामा मीर और शादाब दोनों आप सिमिलर टाइप के स्पिनर लेके चले गए, क्या ये बनता था? हारिस का एक्सपीरियंस क्या है, कितना हारिस के रन ओडीआई क्रिकेट में, क्या हारिस बनता था? ऐसे बहुत सारे सवाल जुड़े हुए। शुएब जमान खान पहले बनता था, हसन अली गार्डनिंग रिजर्व में बनता था, अगर आप सही से देखें तो ये नहीं बनता था। वहां पे जमान खान का पहला हक बनता था,
अगर इसके पास में आप नसीम जमान साहब, की नेशनल मैंने आपके वनडे साथ का इतने प्रोग्राम करे, उस वक्त कोई ऐसे सवाल नहीं हुए। इंशाल्लाह ताला कल आप आएंगे, मजा आएगा। मैं तो आज बहुत मिस कर रहा हूँ आपको नसीम। नहीं शुएब भाई, मैं बस मकसद ही वैसे आपके मवक्किलों ने अभी ये नई खबर क्या दी है कि अब फखर सही हो जाएगा, ये कहाँ से आई आपके पास? कहाँ से आई? क्रिकेट कहती है यार। अच्छा नसीम साहब, कभी बात की जाती है मिडिल ऑर्डर की, कभी मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा जाता है। अब ओपनिंग ऑर्डर जो है इस वक्त लड़खड़ा हुआ है। क्या कमियां हैं जिसकी वजह से कभी हमारा मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं होता, कभी हमारा ओपनिंग ऑर्डर अच्छा नहीं होता? कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है थोड़ी सी। कॉन्फिडेंस हमारा शेक कर गया एशिया कप में, थोड़े से बड़े मार्जिन से हार गए। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैच जीत जाएंगे, वो बनाने के बाद भी नसीम साहब, शुरू में बड़ी हाइप क्रिएट कर दी गई थी, और शुरू में जिस तरीके से देखा एशिया कप में कि भारतीय बल्लेबाज जो है वो रेत की दीवार साबित हुए थे, आपके बॉलर्स के आगे बहुत डर डर के खेला। अब कहाँ गई उन बॉलर्स की वो परफॉर्मेंसेज? न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वार्म अप मैच खेला है उसमें वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। चले नसीम नहीं था, लेकिन हारिस और शाहीन दोनों मौजूद थे। बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है। और नसीम शाह की कमी जो है वो वाकई में बहुत शिद्दत से महसूस होगी इस वर्ल्ड कप में। नसीम शाह हमारा सबसे इम्प्रूव बॉलर था, जो नए और पुराने बॉल से दोनों से जो है वो बॉलिंग कर लिया करते थे। सवाल आप देखें ना, अभी हमने जैसे बात की कि हसन अली की बात की कि हसन अली को अपने टीम के अंदर शामिल किया। देखिए, इंडिया की पिचेस श्रीलंका की पिचेस नहीं है। यहाँ पे 340 रन चेस हो रहे हैं। यहाँ की पिचेस बिल्कुल मुख्तलिफ मिलेंगी, और यहाँ पर हमारे बैटर्स को थोड़ा सा जो है वो अपने स्ट्राइक रेट को लेके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप शुरू के अंदर बिल्कुल दबके खेलें और उसके बाद आप अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर करेंगे। मॉडर्न डे क्रिकेट में टीमें अपने मोमेंटम को शुरू से लेके चलती है, तो आपने अपने मोमेंटम को शुरू से लेके चलना पड़ेगा। नसीम आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, बात है कि ये एक हमारी टेस्ट कॉल थी जो हमें पिच पे खिलाया गया है। अब यह जरूरी नहीं है कि हमको इसी तरह की पिच मिलेंगी। दूसरी टीमों के जो हमारे मैचेज होंगे, आप देखिएगा, मेरा अपना एक ख्याल है, हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, मगर एक उनकी अलग अलग देखिएगा पिचेस का मैार होगा। ये आज एक टेस्ट कॉल था, इंडियंस को भी पूरे लोगों ने देखना था कि हम बैटिंग और हमारी बॉलिंग इस पिच पे हमारा क्या मुजाहरा करेगी, तो वो उन लोगों ने देख लिया। अनवर भाई, जहां तक आपने देखा इंडिया की पिचेस, तो इंडिया की पिचेस पे ज्यादातर आपने देखा होगा कि अच्छे परफेक्ट बैटिंग ट्रैक्स होते हैं। वहां पे मोस्टली आउटफील्ड बहुत तेज होती है, और इसी वजह से जितना दुनिया के किसी भी ग्राउंड में आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, 300 पे 300 चेस हुए, वो इंडिया है। और दुनिया का कोई मुल्क नहीं है और कोई करीब भी नहीं है उनके, इतने मैचेस उनके कि जहाँ पे 300 बने और 300 चेस हुए। अच्छा नसीम सॉरी, मैं आपको वो कर रहा हूँ, ये इस वर्ल्ड कप में तो आप हमेशा करते हैं। हाँ, वो तो मजा उसके बगैर आता नहीं है। ये बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस वर्ल्ड कप में कहाँ देख रहे हैं आप? शुभे, मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार्ट को देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार्ट को देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्टार्ट बहुत आपका पॉइंट इम्पोर्टेंट हमारे पास आ गया, शुएब साहब आपका भी पॉइंट हमारे पास आ गया। और नाजरीन, इसी के साथ नसीम राजपूत साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एंकर पर्सन, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। स्टूडियो में शुएब हबीब साहब, अनवार उलक साहब, दोनों ही माशाल्लाह साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे और साबिक फर्स्ट क्लास प्लेयर थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ प्रोग्राम ऑल आउट के होस्ट उसामा एजाज को दीजिए इजाज़त। आपका बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।